मेरठ में रहने वाला विनोद यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर आता है। वहाँ पे एक फ्लैट ले लेता है रेंट पे और वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद कोविड की वजह से लॉकडाउन लग जाता है, तो उनके लैंडलॉर्ड बोलते हैं कि भाई लॉकडाउन लग गया है, आप सबको अपने होम टाउन चले जाना चाहिए, बाकी सब भी जा रहे हो तुम भी चले जाओ। तो विनोद सोचता है कि भाई मेरे घर में तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा है मेरा और काफ़ी सारे मेंबर्स रहते हैं, तो मैं स्टडी कर नहीं पाऊंगा और उसका मेंस का एग्जाम था तो उसको वो क्रैक करना था। तो कहता है कि मैं घर जाके करूंगा क्या, इससे बेटर कि मैं यहीं पर ही पढ़ लेता हूँ। तो वो अपने लैंडलॉर्ड से बात करता है और बोलता है कि मैं यहीं पर स्टे करूंगा। लैंडलॉर्ड बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ बंद है, तो आपको खुद ही खाना बनाना पड़ेगा, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो विनोद कहता है ठीक है मैं बना लूंगा, मैं कर लूंगा। तो कुछ दिन तक ऐसे चल रहा होता है। विनोद अपना खाना बनाता, पढ़ता और सो जाता था। एक दिन विनोद स्टडी करके जैसे अपने बेड की तरफ लेटने की तरफ जाता है तो एकदम से उसका गेट बजता है, धक धक ऐसे करके गेट बजता है। तो विनोद सोचता है कि वैसे ही कोई नॉर्मली मेरे को लग रहा होगा, ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि बिल्डिंग में कोई है नहीं पूरी में। तो उसको लगता है कि कुछ कोई भी नहीं है। वापसी आके वो अपने बेड पे लेट जाता है। पर दोबारा से गेट बजता है। विनोद उठता है, जैसे बेड पे बैठता है तो दोबारा से फिर गेट बजता है। विनोद गेट की तरफ जाता है, गेट खोलता है तो देखता है वहां पे कोई भी नहीं होता है। तो विनोद को लगता है कि हो सकता है उसके लॉकडाउन खुल गया है, उसके यार दोस्त आ गए हैं तो उससे मजाक कर रहे हैं। तो वो नीचे जाता है, पार्किंग में लॉक लगा देता है, ऊपर टेरिस पे लॉक लगा देता है और वापसी अपने रूम में आ जाता है कि देखता हूँ कौन कहाँ जाएगा, क्योंकि बाकी फ्लैट्स में तो कोई था ही नहीं, बाकी सब लॉक्ड थे। क्योंकि जो उसके मेंबर्स फ्लैट के अंदर जो उसके यार दोस्त के साथ में रहते थे, हो सकता है वही हो। वो ये सोच के वापसी अपने बेड की तरफ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा गेट बजता है। विनोद दोबारा गेट खोलने की कोशिश करता है, जाता है तो वहां पे फिर कोई नहीं होता। विनोद कहता है कोई बात नहीं, देखता हूँ कब तक बजाओगे। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से गेट बजता है। काफी टाइम तक बजता रहता है। विनोद गेट खोलता है तो कोई दिखता ही नहीं है। विनोद सोचता है कि भाई अब क्या है ना, गेट बजेगा तो मैं गेट के पास खड़ा हो जाता हूँ। गेट को लॉक नहीं करता, वो गेट को हैंडल पकड़ के रखता है कि जैसे गेट बजेगा मैं तुरंत खोल दूंगा, उनको जो भी होगा उसको पकड़ के बहुत मारूंगा कि भाई टाइम है मजाक करने का। थोड़ी देर 5-7 मिनट बाद खड़े होने का गेट दोबारा बजता है। जैसे विनोद खोलता है झटके से तो देखता है वहां पे कोई भी नहीं है। विनोद लाइट जलाता है, फिर कोई नहीं दिखता है। विनोद आवाज मारता है कौन है कौन है, कोई आवाज ही नहीं आती है। तो उसको लगता है कि उसके दोस्त उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्या करता है, गेट के ऊपर खिड़की होती है तो टेबल लगा के चेयर लगा के उसके ऊपर चढ़ता है और वहां से देख रहा होता है कि कौन गेट बजाएगा। काफी देर तक खड़ा रहता है, 10-15 मिनट तक कोई गेट बजता नहीं है, कोई दिखता नहीं है। तो विनोद वापसी आके बेड की तरफ लेट जाता है। जैसे ही बेड पे बैठता है वो, तो उसके सामने से एक शैडो जाती है। विनोद सोचता है कि मेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगा कि ऐसे निकला होगा कुछ, ऐसा कुछ है नहीं। विनोद खड़ा होता है, पानी पीता है और वापसी जैसे बेड की तरफ जाता है तो अपने गेट को लॉक कर लेता है। वो लॉक करके बेड पे लेट जाता है। तो एकदम से है ना, उसको दोबारा से आवाज आती है गेट बजने की। विनोद दोबारा जाता है, गेट खोलता, देखता कोई भी नहीं है। तो विनोद क्या करता है कि दोबारा से उसको वो शैडो दोबारा दिखती है। तो विनोद थोड़ा सा डर जाता है और अपने फोन का कैमरा ऑन करता है और उसको रिकॉर्ड करने लग जाता है कि देखता हूँ कौन है। तो अपने रूम में आता है, वापसी गेट लॉक कर लेता है, कैमरा ऑन रखता है, ऐसे पकड़ के बैठा होता है। तो एक गेट उसका झटके से खुलता है, ठक से, और एक शैडो जो उसकी तरफ आ रही होती है। विनोद बहुत ज्यादा डर जाता है उस मोमेंट पे। ये लाइव फुटेज है, लाइव वीडियो रिकॉर्ड हुई हुई है। ये विनोद की स्टोरी है जो लाइव उसने रिकॉर्ड करी हुई है। ये वीडियो की क्लिप भी डाली हुई है मैंने इस स्टोरी के अंदर, लास्ट में आप देख लेना। तो विनोद डर जाता है, वापस जल्दी से गेट खोलता है, पार्किंग की चाबी लेता है, पार्किंग में उसकी स्कूटी खड़ी होती है, स्कूटी स्टार्ट करता है, हेलमेट पहनता है और वापसी मेरठ के लिए निकल जाता है। मेरठ पहुंचने के बाद विनोद अपने घर वालों को सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे बात है और मुझे घबराहट सी हो रही है। घर वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम लेट जाओ आराम से। 3-4 दिन तक विनोद को बुखार रहता है बहुत तेज, 102 103 तक रहता है और फिर उसका नॉर्मल हो जाता है। विनोद ठीक रहता है, लेकिन उसने वहां से वो फ्लैट खाली कर देता है। वो दोबारा उस फ्लैट में नहीं गया है।